ब्राह्मण क्या करेगा इस बार? ब्राह्मण इस बार 27 में साइकिल चलाएगा और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। सच्चा सम्मान, सच्चा विश्वास ब्राह्मण का इस बार समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में है। भाजपा सरकार कहती है कि हम ब्राह्मणों के ब्राह्मणों की पार्टी है, बल्कि ये ब्राह्मणों की पार्टी नहीं है। ये एक झूठी और जुमलेवादी सरकार है, जिसको हम लोग और हम सभी ब्राह्मण भाइयों ने सब ये ठाना है कि इस बार भाजपा को यहाँ से 2027 में उखाड़ के फेंकेंगे और बाबा जी को मठ भेजेंगे। कि हमारा एक ब्राह्मण के लिए उसकी चोटी से ज़्यादा उसका स्वाभिमान उसका अपमान किया, उसकी चोटी खींची, उनको अपमानित किया। और हम लोगों को योगी जी ने 20 सदन में कहा कि हमारे शंकराचार्य जी को कहा कि हर कोई शंकराचार्य नहीं लिख सकता है। और शंकराचार्य जी ने जब योगी जी से कहा कि आप 40 दिन के अंदर अपने संत होने का सर्टिफिकेट दीजिए, तो योगी जी सब खामोश हैं। लगातार हत्याएं हुई हैं ब्राह्मण की, आपको पता होगा। 17 का जंगल राज पूरा रहा है, कितने ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं आपको तो पता ही होगा। आप ग्राउंड में जाते हैं, देखते हैं आकर। इस बार 2017 से लेकर आज 26 चल रहा, 9 साल में कितने ब्राह्मण की हत्या हुई हैं आपने देखा होगा। ब्राह्मण भाजपा के साथ नहीं देगा। इस बार 27 में इनको उखाड़ देगा पूरा ब्राह्मण समाज। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। ब्राह्मणों को लेकर के उत्तर प्रदेश में राजनीति काफ़ी तेज है। आप देख रहे हैं लगातार जब से नए प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनते हैं, ब्राह्मण विधायकों की बैठक होती है, तब से चर्चा का विषय बने हुए हैं खुद प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तमाम बैठकें होती हैं, ब्राह्मणों के अपमान की बातें होती हैं और तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ब्राह्मणों के हक पर क्यों सीधी सेंध मारी जा रही है। इस तरीके की बातें हैं। क्या ब्राह्मण समाज अब सिर्फ वोट बैंक बन के रह गया है, उस पर भी सवाल है। और डायरेक्ट टारगेट ब्राह्मण समाज को क्यों किया जा रहा है, इस पर भी सवाल है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के जस्ट बाहर आप देखेंगे यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है समाजवादी जनेश्वर मिश्र ब्राह्मण महासभा का। हाथ में फरसा, दिल में लोहिया, अब नया विधान लिखेंगे, नफरत और जुमलेबाजों का सत्ता से नाम मिटाएंगे। चाणक्य नीति और परशुराम का जब तेज साथ में आएगा, यूपी का ब्राह्मण अब की बार अखिलेश जी को सीएम बनाएगा। ये बैनर लगा हुआ है और जिन युवाओं ने बैनर लगाया हमारे साथ में हैं, हम बात करेंगे क्या है ये मामला है, बैनर लगाने की असल वजह क्या है। नाम पहले क्या है आपका? मेरा नाम आदित्य जोशी है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्र ब्राह्मण महासभा का। ये पोस्टर क्यों लगाया आपने? ये पोस्टर देखिए, इसका मतलब एकदम साफ है कि इनके जो है पाप का घड़ा भर चुका है। ब्राह्मण के साथ जितना अन्याय इन्होंने किया है, हमारे आदि शंकराचार्य जी के पर अभद्र टिप्पणी करके उन पे पूछ के कि आप शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट दिखाइए। उनके प्रशासन ने उनके शिष्यों को, हमारे ब्राह्मण भाइयों को चोटी खींच खींच के मारा। एक ब्राह्मण के लिए उसकी चोटी से ज़्यादा उसका स्वाभिमान उसका अपमान किया, उसकी चोटी खींची, उसको अपमानित किया। और हम लोगों को योगी जी ने 20 सदन में कहा कि हमारे शंकराचार्य जी को कहा कि हर कोई शंकराचार्य नहीं लिख सकता है। और शंकराचार्य जी ने जब योगी जी से कहा कि आप 40 दिन के अंदर अपने संत होने का सर्टिफिकेट दीजिए, तो योगी जी सब खामोश हैं। और लगातार देख सकते हैं समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के हित में बात करती है। और सर्वोच्च कुर्सी पे हमारे माता प्रसाद पांडे जी बैठते थे, हमारे पवन भैया वो मंत्री थे, और अभिषेक भैया वो भी हमारे मंत्री थे। और इस हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ ब्राह्मणों को एक वोट बैंक की तरीके देखा है। आपको सब भैया तो दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री बने, वो नहीं दिखा। कितना ब्राह्मणों के हक में बोलते हैं ब्रजेश पाठक जी, कितना ब्राह्मणों के हक में बोलते हैं। उन्होंने शंकराचार्य से क्यों नहीं माफ़ी मांगी? अगर इतने ही बड़े ब्राह्मण नेता हैं, ब्राह्मणों के हितैषी हैं, तो क्यों शंकराचार्य से मिलने नहीं गए? क्यों समय बटुकों का सम्मान किया था अपने कार्यालय में, भूल गए वो वीडियो, वो खबरें भूल गए? सिर्फ वो दिखावटी वीडियो थी। मेन तो हमारे शंकराचार्य जी के साथ जो अपमान हुआ था उस पर क्यों नहीं बोले? तो ब्राह्मण क्या करेगा इस बार? ब्राह्मण इस बार 27 में साइकिल चलाएगा और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। सच्चा सम्मान, सच्चा विश्वास ब्राह्मण का इस बार समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में है। समर्थन क्यों समाजवादी पार्टी को? क्यों भारतीय जनता पार्टी लगातार, भारतीय जनता पार्टी पे एक टैग लगा हुआ है कि ब्राह्मणों और राजपूतों की पार्टी, इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर लिखी जाती हैं। आम अगर भाषा में देखें तो लोग ऐसा ही बोलते हैं कि ब्राह्मणों की और राजपूतों की पार्टी है, इस तरीके की बात होती है। लेकिन फिर भी ब्राह्मण क्यों छिटक रहा, क्यों नाराज है भारतीय जनता पार्टी से?
भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण इसलिए नाराज है क्योंकि ये ब्राह्मण किसी एक की पार्टी नहीं है। ये कहती है हम सर समाज की पार्टी, ये किसी की पार्टी नहीं है। ये सिर्फ अपना देखती है, अपना वोट बैंक बताती है, अपनी चीज़ें बताती है। ये कभी किसी के हित की बात ही नहीं करती। ब्राह्मणों को हमेशा कुचला जाता है। भाजपा सरकार कहती है कि हम ब्राह्मणों के हमड़ों की पार्टी है, बल्कि ये ब्राह्मणों की पार्टी नहीं है। ये एक झूठी और जुमलेवादी सरकार है जिसको हम लोग और हम सभी ब्राह्मण भाइयों ने सब ये ठाना है कि इस बार भाजपा को यहाँ से 2027 में उखाड़ के फेंकेंगे और बाबा जी को मठ भेजेंगे। एक बात बताइए, ये ब्राह्मणवाद हो रहा था, ब्राह्मण पार्टीवाद की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सम्मान नहीं कर रही, समाजवादी पार्टी कर रही है, तो पार्टीवाद कहाँ चला है? ब्राह्मणों को पार्टीवाद की कहाँ जरूरत पड़ गई? भैया ब्राह्मणों को पार्टीवाद की बात नहीं है, बट सम्मान की बात है। जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो सम्मान दिया है ब्राह्मणों को, वो जैसे माता प्रसाद पांडे जी हो गए, हमारे अभिषेक भैया जी हो गए, अपने पवन पांडे जी हो गए, तमाम ऐसे बहुत वरिष्ठ हमारे ब्राह्मण बड़े भाई लोग हैं, बाबू जी लोग हैं, जिनका ब्राह्मणों का सम्मान हुआ है, वो भी हुआ है समाजवादी पार्टी में। और किसी पार्टी में ब्राह्मणों का कोई सम्मान ही नहीं है। अखिलेश जी हमारे हर ब्राह्मण को वो देते, सम्मान देते हैं। माता प्रसाद पांडे जी को अपने दिया हुआ है। मतलब केवल ये सरकार झूठी है, ब्राह्मणों की नहीं, ये किसी पार्टी की सरकार नहीं है, ना ये आम जनमानस की सरकार है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार 2027 में ब्राह्मणों को उठा करके फेंकेंगे। मतलब कि ब्राह्मण जो है भाजपा को उठा के फेंकेगी और अखिलेश भैया को यूपी का सीएम बनाएगी। नाराजगी क्यों है भाजपा से? खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ब्राह्मण समाज से आते हैं और तमाम बातें होती कि ब्राह्मणों का बड़े हितैषी हैं, फिर भी आप लोग नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी खुला सम्मान कर रही है। कोई हितैषी नहीं है, सिर्फ उनकी झूठी जुमली और जो उनका एक षड्यंत्र है भाजपा को और भाजपा के लोगों का। पूरी तरीके से ब्राह्मणों को ये इस बार बहकावे में नहीं आएंगे। सारा ब्राह्मण समाज इनके साथ है, हमारे अखिलेश जी के साथ है। वो उनको यहाँ से इस बार कुर्सी पे बैठाएगा, मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। इतनी नाराजगी क्यों है? नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अविनाश जोशी है। अविनाश जी, आप लोग तो सीधा टारगेट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ लाके पोस्टर लगा दिया है। शंकराचार्य जी को लेकर के आप लोगों ने मुद्दा बना लिया है, लेकिन 2027 का विधानसभा चुनाव, तमाम जो मुद्दे जो लाया जा रहा है, जो मैनिफेस्टो की जो बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के फेवर में इस तरीके की बातें कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जुमलों की पार्टी रही है। 17 के बाद से लगातार ब्राह्मण पर अत्याचार हुए हैं। आपने देखा होगा, लगातार केवल एक ही जाति को विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मण समाज को। और ये जो बैठे हुए हैं मठाधीश, जो हमारे जो पाठक जी बैठे हुए हैं, वो मुख्यमंत्री बन गए। केवल उनको अपना स्टूल बचाना है, जहाँ पाते हैं स्टूल बचाने की कोशिश करते हैं। और ब्राह्मण के लिए कभी उन्होंने कोई अच्छा कार्य किया नहीं है और ना वो उनकी हिम्मत भी नहीं है, बोलते भी नहीं है ब्राह्मण के प्रति। हमेशा देखा होगा शंकराचार्य जी के ऊपर एक भी बार उन्होंने बोला नहीं, बोला कुछ बोला नहीं, बोला, क्योंकि वो केवल अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। उनकी जो है वो कुर्सी वहाँ केंद्र में रोका गया, उनको स्टूल पकड़ा गया कि नहीं बोलना आगे, क्योंकि ब्राह्मण समाज इस बार उनको खदेड़ देगा यहाँ से। मैं ये कहना चाहता हूँ। सिर्फ एक मुद्दा आपने बता दिया शंकराचार्य जी का, और कहीं दिक्कत नहीं है? और भी मुद्दे हैं। क्या देखिए, लगातार हत्याएं हुई हैं ब्राह्मण की, आपको पता होगा। 17 के बाद जंगल राज पूरा रहा है, कितने ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं आपको तो पता ही होगा। आप ग्राउंड में जाते हैं, देखते हैं आकर। इस बार 2017 से लेकर आज 26 चल रहा, 9 साल में कितने ब्राह्मण की हत्या हुई है आपने देखा होगा। ब्राह्मण भाजपा के साथ नहीं देगा। इस बार 27 में इनको उखाड़ देगा पूरा ब्राह्मण समाज, भारतीय जनता पार्टी को। और आपने देखा होगा, अखिलेश जी ने तो लगातार सम्मान किया ब्राह्मण समाज का, जिसके नाम से संगठन चल रहा है, जनेश्वर मिश्र जी के नाम में। आप देखिए, ब्राह्मण के नाम पे एक पार्क दे दिया, जनेश्वर, एशिया का सबसे बड़ा पार्क है वो, है कि नहीं? ब्राह्मण समाज का सम्मान। माता प्रसाद पांडे जी को मंत्री बनाया, पवन पांडे जी को मंत्री बनाया, जितना हो सका अखिलेश जी ने किया। परशुराम जयंती पे इन्होंने अवकाश हटा दिया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो 17 में बातें हटा दिया। और अखिलेश जी ने अभी आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि इस बार जब हम 27 में सरकार लाएंगे तो मेरा केवल एक ही संकल्प है, ब्राह्मण समाज की जो है परशुराम जी की जयंती पे अवकाश घोषित करेंगे। बिल्कुल, तो आप ये देख रहे हैं, ये जो पीछे पोस्टर लगा हुआ है, इसको लेकर के चर्चा काफ़ी तेज है। और ये नौजवान है जिन्होंने ये पोस्टर लगाया है, ब्राह्मण समाज से आते हैं। शंकराचार्य जी के साथ में जो तमाम सारी जो घटनाएं जो हुई, जो तमाम जो अपमान करने काम किया गया, उसको लेकर के ये नौजवान कह रहे हैं, काफ़ी आहत हैं। 2017 से लेकर 2026 के बीच में जो ब्राह्मणों की हत्या हुई है, उसका जिक्र करते हुए कहा कि उससे भी आहत है। और साफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है, इस तरीके की बातें भी हैं। समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स हैं और साफ कह रहे हैं कि 2027 में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। फिलहाल तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहूँगा, जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ।
तमाम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।